Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So we are going to start. We will revision of index number. Okay. So हम लोगों ने assignment मैंने आप लोगों को given करा था 2 questions सिंपल एग्रीगेटिव मेथड्स के. आई होप सो आपने उस क्वेश्चंस को दोनों कंप्लीट किया होगा और उसके आंसर्स भी निकल गए होंगे सही सही. ओके तो हम लोग एक बार इस आंसर्स को डिस्कस कर लेते कि हमारा प्राइस 0 ये है 2011 और 2017 है प्राइस 1 मतलब करेंट एंड बेस ईयर्स आर गिवन. अब आपको क्या करना था, इसका टोटल करना था. तो क्या आ रहा था आप लोग का टोटल प्राइस 0 का 100 राइट और प्राइस 1 का आ रहा था 160 राइट. यही आ रहा था. प्राइस 0 आ रहा है 100 और प्राइस 1 जो प्राइस 2017 का है वो आ रहा है 160. प्राइस 1 आ रहा है. तो इसका एक बार आंसर निकाल लेते हैं हम लोग. प्राइस 1 P0 इंटू 100 यही होता है हमारा फॉर्मूला. P01 लगा लेना है. ओके यही होता है हमारा फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का. तो P1 आया था हमारा 160 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 राइट. तो ये 100 से 100 कट जाएगा. आंसर इज 160. तो आपका सिंपल एग्रीगेटिव जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आया वो आपका 160 आया. ओके अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. तो हमें इसमें पता चल गया हमारा प्राइस 0 ये है, प्राइस 1 ये है. 2012 आपका प्राइस 0 है, प्राइस 1 आपका 2018 है. तब इसका टोटल बताओ आप लोग जल्दी से कितना आ रहा है. 50 40 80 100 एंड 20. तो कितना आ रहा है आप लोग का आंसर. इसका आंसर आ रहा है टोटल 290. क्या आ रहा है 290 और इसका आ रहा है 370. ओके प्राइस 1 का आ रहा है 70 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 20. इसका टोटल आ रहा है 370 और इसका आ रहा है 290 प्राइस 0 का. तो आपने सिंपल क्या करना है, बस आपको P0 P1 फाइंड आउट कर लिया. देन आपने टोटल कर लिया दोनों का. और नेक्स्ट क्या करना था, अब आपने सिंपल फॉर्मूला में लगाना है. तो मैं इसको रब कर देती हूँ. ओके तो हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं. आई होप सो आप लोगों ने इसका आंसर सही निकाला होगा. क्या आ रहा है हमारा आंसर 370 डिवाइडेड बाय 290 इंटू 100. ओके तो 0 से 0 काट दो. मे बी आपका जो आंसर आएगा अगर कट कट के 127.58 आएगा. ठीक है आपका आंसर आएगा 127.58. ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो अभी ये मैंने आपको ये बताया उसका आया था 160. मैं इधर लिख देती हूँ. इसका आंसर जो आ रहा था 160 आ रहा है और इसका जो आ रहा है 127.58. ये आपका आंसर सेकंड का आ रहा है. ओके तो हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लेते. अब मैं आ रही हूँ आप लोग को लेकर दूसरे टॉपिक पे इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स. ये है हमारा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. ओके जिसमें हम लोगों ने सिंपल एवरेज ही करना है. मैं इसके स्टेप्स बता देती हूँ क्या क्या. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कैलकुलेट प्राइस रिलेटिव्स ऑफ द करेंट ईयर. जो आपका करेंट ईयर है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 दैट इज डिवाइड द प्राइस ऑफ ईच कॉमोडिटीज in the current year by the price in the base year. ओके आपको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो ये कैलकुलेट करना है. P1 डिवाइडेड बाय P0 P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. आप पहले ये कैलकुलेट करोगे. मतलब आपको क्या क्या गिवन होगा. आपको गिवन होगा P1 गिवन होगा, P0 गिवन होगा और आपको यही फाइंड करना है. आपको कॉमोडिटीज़ भी गिवन होगी. इसकी ईच एक एक कॉमोडिटीज़ को आपको इसके अंदर करेंट ईयर और बेस ईयर के थ्रू आपने इसको निकालना है. ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप ऑब्टेन द सम. जो आपका टोटल आएगा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. ये आपका टोटल आएगा सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100. ऑब्टेन द सम टोटल ऑफ प्राइस
रिलेटिव। जब आपने P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 निकाला, इसका जो टोटल आएगा वो इस बेसिस पे आएगा, मतलब इस जो आप ये निकालोगे ना ये वाला, इसके ऊपर पूरा निकलेगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है आपका डिवाइड द सम टोटल ऑफ द प्राइस रिलेटिव्स ऑफ ऑल कमोडिटीज बाय द नंबर ऑफ कमोडिटीज। उसके बाद आपको जो सम टोटल आपने निकाल लिया, आपको कमोडिटीज को भी काउंट करना है। आपके पास कितनी, हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर इन दिस क्वेश्चन, उसको भी आपने क्या करना है, काउंट करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है लास्ट स्टेप, आप लोगों ने अप्लाई करना है ये फॉर्मूला। अप्लाई दी फॉर्मूला, मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिख देती हूँ। कैसे लिखना है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 P0 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। मतलब जो n है ये आपका है कमोडिटीज़ का, और ये आप तो पूरा निकालोगे। पहले आप ये निकालोगे, जब आपका ये टोटल आएगा उस बेसिस पे आप लोग क्या करोगे, उसको अप्लाई करोगे। मतलब जो आपका ये अभी मैंने आपको बताया था कि आप लोग यहाँ पे जो मैंने ये जो टोटल आएगा ये वाला, उसको ही आप उसी में लिख दोगे, उस इस फॉर्मूले में। और आप कमोडिटीज़ बताओगे कितनी आपके पास, कितनी कमोडिटीज़ है, ABCD जो भी है, कितनी कमोडिटीज़ है, उसके थ्रू आप लोग इसका आंसर निकालोगे। ओके, तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन देख लो, फॉलोइंग आर द प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज़ इन द ईयर 2011 एंड 2016। आपको दो कमोडिटीज़ दी हुई हैं 2 सालों की, एक 2011 है, एक 2016 है। ओके, कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेट तो करना है, साथ साथ आपको प्राइस रिलेटिव मेथड भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एक बार। क्वेश्चन देखो, कमोडिटीज़ गिवन है ABCD। ओके, मेरे पास कमोडिटीज़ गिवन है ABCD, प्राइस गिवन है 2011 और 2016 के, राइट। तो आप लोग पहले कमोडिटीज़ को काउंट कर लो, इन दोनों का टोटल नहीं करना है, ठीक है, इन दोनों का टोटल नहीं करना है। इसका मैं बताती हूँ क्या करेंगे हम इसके बाद। पहले सिर्फ आप कमोडिटीज़ काउंट कर लो, उसके बाद हम लोग क्या स्टेप करेंगे वो बताती हूँ। तो हाउ मेनी कमोडिटीज़ आर देयर, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास जो है 6 कमोडिटीज़ हैं, ठीक है। हाउ मेनी कमोडिटीज़ आर देयर, 6 कमोडिटीज़ आर देयर। अब मुझे प्राइस 2011, मतलब मेरे पास प्राइस 0 और प्राइस 1 गिवन, क्लियर है। प्राइस, बेस ईयर एंड करेंट ईयर्स आर गिवन। अब आपको इसी के अंदर के थ्रू आपको वो फर्स्ट स्टेप निकालना है। तो P1 P0 इंटू 100, ओके, आपको निकालना है P1 डिवाइडेड P0 इंटू 100, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ, P1 P0 इंटू 100, मतलब आपके पास P1 गिवन है, P0 गिवन है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, जब आपका 55 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, आप ये करोगे। जो ये प्राइस 1 है, प्राइस 0 है, आप इन दोनों की अलग, मतलब एक एक कमोडिटीज़ की अलग अलग वो निकलेगी, प्राइजेस निकलेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 55 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, आप इस बेसिस पे अगर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा P1 P0 इंटू 100 का, ठीक है। आपका ये जो आएगा ये इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा ये। अब ऐसे ही सब में करना है, 70 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। पहले मैं सिंपल इनके सिर्फ आंसर लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा हो नहीं पाएगा। तो 55 डिवाइडेड बाई 45, आपका आंसर आएगा 12.122.22, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 70 डिवाइडेड बाई 60, आपका आंसर आ जाएगा
116.67। ठीक है, आप इसको ऐसे ही फॉर्म पे सबको करोगे। 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 150। 75 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, आपका आंसर फिर से आ जाएगा 150। अब है 90 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, 105.88। ओके, एंड लास्ट में है 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा 108.33। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एक बार इसको पूरा देख लो कैसे कैसे है ये क्वेश्चन, आपको कैसे गिवन होगा, इस बेसिस पे ही गिवन होगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट कमोडिटीज काउंट कर ली 6। अब आपको जो आपने P0 P1 बता दिया। ओके, ये वाला जो स्टेप था आपने निकालना था P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। ओके, ये P0 है, P0 इंटू 100। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इस जो P1 है 55, 45 डिवाइडेड बाय इंटू 100, आप इन दोनों को लोगे एक एक कॉमोडिटी। जो ए कॉमोडिटीज है इन दोनों के प्राइसेस गिवन है, बी कॉमोडिटीज है इन दोनों के प्राइसेस गिवन है, सी कॉमोडिटीज गिवन है इन दोनों के प्राइस गिवन है, डी कॉमोडिटीज गिवन है इन दोनों के प्राइस गिवन है। तो इस बेसिस पे जो प्राइसेस आपको गिवन है आपको ऐसे ही निकालने। ओके, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आपने सिर्फ और सिर्फ आपने ये निकाल लिया, अब आपने इसका टोटल निकालना है। अब आपने क्या करना है, ये कर लिया P1 P0 इनको निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। तो टोटल करो जल्दी से, एक बार जल्दी से इसका टोटल करो, कितना आ रहा है, टोटल करो कितना आ रहा है। मैं बता देती हूँ, 753.11। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल आ गया 753.11। ठीक है, 753.11, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसकी जो अब आपको ये सब मिल गया, अब ये टोटल वैल्यू आ गई, आपको कॉमोडिटीज गिवन होगी कि आपके पास 6 कॉमोडिटीज है, आपका P1 P0 आ गया, सिग्मा ये जो ये आया है ना, ये सिग्मा है, सिग्मा का टोटल आया, ये इसका सिग्मा का टोटल आया जो अभी मैंने आपको बताया था ना। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप उसका फॉर्मूला लगाओगे, सिग्मा P1 P0 इंटू 100। ओके, ये 100 है। क्लियर है? सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, तो आपका सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय n, मतलब आपका क्या आ गया, सिग्मा P1 आ गया, P10 जो आपका 753.11 आया था, और n कितने थे, 6। ठीक है, एंड n कितने थे, 6। आप लोगों ने इसका फॉर्मूला लगा दिया जो अभी हमने टोटल किया था, यही था फॉर्मूला जो आपने टोटल किया था, सिग्मा P1 P0 इंटू 100, इसका टोटल और कॉमोडिटीज़ का टोटल कि कितनी कॉमोडिटीज़ है वो, और आपने सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 125। आप लोग का आंसर आएगा 125.51। ओके, 125.51 आपका ये आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा, जो अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है इसका, उसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार।
जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग प्राइस रिलेटिव मेथड। कॉमोडिटीज आर गिवन, प्राइजेस 2015 2020। क्लियर है? सॉरी, आपको प्राइसेस गिवन है, कॉमोडिटीज टोटल करो कितनी है, 4। क्लियर है? अब आपने क्या निकालना है, P1 P0 इंटू 100। क्लियर है? अब निकालो 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 2। निकालो जल्दी से। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, इंटू 100, 200। 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 120। 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 125। 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 150। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो अब आपने क्या करा है, आप लोगों ने ये निकाल लिया P1 P0 और कॉमोडिटीज काउंट कर ली। तो अब क्या करोगे आप लोग, आपका P0 ये था और P1 क्या था, ये था। P1 ले लिया, 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, बताओ मुझे। इसका टोटल बताओ कितना आ जाएगा। इसका 200 प्लस 120 इधर आ जाएगा 5, 2 2 4 9, 595 आ रहा है, 595 आ रहा है टोटल। क्लियर है? ओके। तो अब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला लगाना है, P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। ठीक है? P1 P0 इंटू P1 कितना आया था हमारा, 595, और हमारे कॉमोडिटीज़ कितनी थी, 4 थी। तो अब इसको आंसर निकालो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। 595 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर आ जाएगा 148.75। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। तो कॉमोडिटीज आर गिवन, प्राइजेज आर आल्सो गिवन। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल आपने निकालना है प्राइस। टोटल करो पहले, तो कितनी कॉमोडिटीज हैं, 4, राइट। ये P0 P1 P0 इंटू 100। क्लियर है? निकालो। 25 डिवाइडेड बाई 20, 45 डिवाइडेड बाई 30, 50 डिवाइडेड बाई 60, 15 डिवाइडेड बाई 10। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो इसका आंसर। 25 डिवाइडेड बाय 20, 45 डिवाइडेड बाय 30, 50 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। आप लोगों ने इन दोनों को निकालना है। ओके, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 25 कितना आएगा, 125। 45 डिवाइडेड बाय 30, 150। 18, नेक्स्ट आएगा 50 डिवाइडेड बाय 60, 1833, 83.33 आएगा। 15 डिवाइड, ये थोड़ा रुको, मैं इसको रब करके दोबारा लिखती हूँ।
ठीक है, वो आप खुद लिखना, मैं सिर्फ वही लिखती हूँ। 25 डिवाइडेड बाई 20, 125 आ गया आप लोग का, क्लियर है। 150 आ गया, 83.33 आ गया। लास्ट है 15 डिवाइडेड बाई 10, 150 आ गया। अब इसका टोटल करो, जल्दी से बताओ। क्लियर है यहाँ तक? अब तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। तभी मैंने आपको एक सिंपल हर एक कॉन्सेप्ट को 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो मैं खुद भी करवा रही हूँ और आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए रोज असाइनमेंट दे रही हूँ। तो अब बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम लोग अभी करेंगे और फिर असाइनमेंट होगा। ओके, तो इसका टोटल आ रहा है आप लोग का 508.33, 508.33 ये आ रहा है टोटल। अगर आपने करा होगा तो आपको ये आ रहा होगा 508.33। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अब क्वेश्चन मैं इसका वो कर देती हूँ, इसका आंसर आ जाएगा, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही अब मैं, 08.33 डिवाइडेड बाय आपकी 4 क्वांटिटीज थी, तो टोटल आ रहा है आपका आंसर 127.08। क्लियर है? 127.08 ये आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको असाइनमेंट देती हूँ, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब ये देख लो हमारे पास क्या है, कॉमोडिटीज़ कितनी गिवन है, 5। निकालो, जल्दी से निकालो, P1 P0। 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। निकालो। 10 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 8 125, यही आ रहा है, इंटू 100, 125। 12 इंटू 10, 120, 100, 5 डिवाइडेड बाई 5 तो कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4, 75, 25 डिवाइडेड बाई 20, 125। क्लियर है? पक्का? टोटल करो जल्दी से, इसका जल्दी से टोटल करो, कितना आ रहा है। जल्दी से करो। 545 आ रहा है क्या आंसर? 545 आ रहा है, टोटल करना। ओके, 545 आ रहा है आपके पास। कॉमोडिटीज गिवन आ गई, टोटल निकाल लिया P0 P1 इंटू 100 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, 545 डिवाइडेड बाय 5 करना, क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 545 तो कट जाएगा 5 के टेबल से, क्या आ रहा है, 5 वन ज़ा 5, फिर 0 9, 109 आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, 109 आ रहा है। जल्दी से बताओ। 545 5 आ रहा है ना? ओके, गुड, क्लियर है, वेरी गुड। सो अब हम लोग असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं एक बार, जबकि दोनों क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल, ये असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कॉमोडिटीज़ गिवन हैं, प्राइजेस गिवन हैं 2014 और 16 के। अब इन दोनों क्वेश्चंस को इसको भी करना, कितनी कॉमोडिटीज़ हैं, 1 2 3 4, 4 कॉमोडिटीज़। अब लोग 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100,
10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, तो आपने ये पूरा क्वेश्चन करना। नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो। हो गया? ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी कर लो। कॉमोडिटीज गिवन है प्राइस 2015 एंड 20। ओके, कॉमोडिटीज गिवन है ABCD, प्राइजेस गिवन है 2542, 4652, 2020। चलो कर लो जल्दी से, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग इस क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे और कल लेस्पियर मेथड होगा हमारा, और कल की क्लास भी बहुत रोज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस करते रहो। और जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना, 1 5 6 6 7 जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, करो प्रैक्टिस, ये नहीं करनी। ठीक है, नोट डाउन कर ली दोनों क्वेश्चंस। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा दिखा देती हूँ, दोनों कर लो, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। ओके, सो इसको रिवाइज करना। हम लोग कल लेस्पियर मेथड्स के लेस्पियर मेथड में मिलेंगे। ओके, तो लेस्पियर मेथड आपका, हाँ पूरा लेस्पियर मेथड करवाऊंगी। फिर हमारा नेक्स्ट पाशे है जो मैंने आपको बताया था पूरा, मैंने आपकी 1 जनवरी को जो हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको पूरा शेड्यूल दिया था, उसमें एक बार चेक करना। फर्स्ट हमारे सेकेंड, जो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ये 2 टॉपिक्स हमारे हो गए 2 दिन में। कल आपका लेस्पियर है, परसों आपका पाशे है, फिर फिशर है। ओके, तो मैंने कहा था 12 जनवरी तक आपका इस इंडेक्स नंबर चलेगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एक दिन बाद छोड़कर। ओके, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कब आपका ऑफ रहेगा, कब आपकी क्लासेस होंगी। ओके, तो इसकी ये वाली क्लास तो आप लेना और रिवाइज करना इस क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस कंप्लीट करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना। ओके, सो वी विल मीट ऑन टुमारो, वी विल मीट टुमारो। ओके, सो हम लोग कल मिलते हैं, और प्लीज़ असाइनमेंट करो, और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।